एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप हमें अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताएं कि इस एकादशी को किस नाम से जानते हैं और इसकी कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, अधिक मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जानते हैं। इसकी कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एकादशी भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाली है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाने वाले हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एकादशी तिथि पर व्रत के समय इस कथा को अवश्य सुने। कथा इस प्रकार है। महिष्मती राज्य में कीर्तिवीर्य नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी 1000 रानियां थीं, किंतु किसी के भी कोई संतान नहीं थे। संतान न होने की वजह से राजा हमेशा चिंतित रहते थे कि हमारे राज्य काज को कौन संभालेगा। अनेकों वैद्य से चिकित्सा करवाया, किंतु राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब अंत में राजा ने मन बनाया कि हम जंगल में तपस्या करने चले जाएंगे। तब राजा ने अपना सारा कार्यभार मंत्री को सौंपकर स्वयं तपस्या के लिए जाने की तैयारी करने लगे। तब रानी पद्मिनी ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो तपस्या करने राजा के साथ साथ रानी पद्मिनी भी चली गईं। जंगल में कई वर्षों तक घोर तपस्या करने के बावजूद भी उनको कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब रानी पद्मिनी बड़ी चिंतित हुई। तब उन्होंने माता अनुसुईया के पास जाकर उनसे अपनी व्यथा सुनाई। माता अनुसुईया ने कहा कि रानी, आप चिंतित न हो। आप अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, मंत्र का जाप करें, रात्रि जागरण करें और शुभ समय में व्रत का पारण करें। इस उपाय को करने से आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। रानी ने माता अनुसुईया के कहे अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी का पूजन किया, मंत्र जाप किया, रात्रि जागरण किया और शुभ समय में पारण कर व्रत को पूर्ण करें। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और वो प्रकट हुए और उन्होंने रानी से कहा कि हे रानी, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगें। तब रानी ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। तब भगवान विष्णु ने यथास्तु कहकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। वह पुत्र इतना तेजस्वी, इतना बलशाली था कि तीनों लोकों में उसके समान कोई भी बलशाली नहीं था। भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी उसको पराजित नहीं कर सकता था। बहुत समय तक वह अपने राज्य काज को संभालता रहा। इसीलिए अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह 3 साल के बाद आता है। यह एकादशी का व्रत में एकादशी व्रत की कथा को आप अवश्य सुने। इससे आपका एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।